हेलो डियर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई प्रोफेसर निकिता ओसवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ खास सिर्फ आप लोगों के लिए हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो आपका पेपर नंबर 9 है। पेपर नंबर 9 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको पता है ओएम एंड एसएम। 70 मार्क्स के लिए आपको पता रहेगा, 70 मार्क्स के लिए आता है आपको ओएम, और एसएम जो आता है वो आता है 30 मार्क्स के लिए। So, what are the strategies या what are the steps जहां पे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, स्कोर गुड मार्क्स इन एसएम। ठीक है, थियोरी पेपर है, फिर से मैं समझ सकती हूँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। थियोरी पेपर है, 30 मार्क्स है, इग्नोर कर देते हैं बच्चे इसको काफी टाइम, तो वो नहीं करना चाहिए एक्चुअली, राइट। सो मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4 टिप्स, 4 टिप्स ओनली फॉर यू पीपल, जिसमें से फर्स्ट अपना टिप रहेगा, दैट इज आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको पहले सारे कंसेप्ट समझने हैं। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को लेके आप कंसेप्ट को समझेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। क्यों ऐसा बताओ जरा, क्यों ऐसा? क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको पता है कि पूरी तरह से बिजनेस को लेके है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बिजनेस, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर डेली लाइफ। तो जितना आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को लेके समझेंगे कंसेप्ट्स को, उतना ज्यादा आपको ध्यान में रहेगा। तो वेरी फर्स्ट जो टिप है आपके लिए वो है कि आपको सारे टॉपिक्स को समझना है, फिर लर्न करना है, रट्टा नहीं मारना है बिना समझे, बिना ये कुछ करे। थियोरी पेपर है, राइट। आपको कीवर्ड्स जो होते हैं वो मार्क करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ वो आंसर्स में कीवर्ड्स को ढूंढता है। अगर उसको कीवर्ड्स मिल गए तो ऑब्वियसली आपको भी अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे, राइट। कीवर्ड्स, और फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके जो अंडरस्टैंडिंग के लिए है या आपके लिए लर्निंग के लिए आप क्या कर सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो। क्या कर सकते हो आप? इजीली चार्ट्स बना सकते हो, सो दैट आपको इजी हो जाए रिकलेक्ट करने के लिए। जब आप क्या करेंगे, एग्जाम के लिए, आपका रिवीजन के लिए प्रिपेयर करेंगे, 1 डे बिफोर वाला जो भी रहता है उसके लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे चार्ट्स आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। ये है आपका सेकेंड टिप। थर्ड है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको पेपर कैसे लिखना है, हाउ टू राइट द पेपर। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है दैट व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑल अबाउट, मतलब ये क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट नोट आ गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है। तो आप क्या करना, लिखना चालू कर देते हो, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, फोर्थ पॉइंट ये। तो व्हेनेवर यू आर आस्क्ड फॉर एनी मीनिंग, मतलब कोई भी चीज के लिए कोई मीनिंग पूछा जाए तो आप क्या करोगे, पैरा फॉर्म में लिखोगे, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखोगे, अच्छे से पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे। और अगर आपको कोई कभी ऐसे क्वेश्चंस आता है कि राइट द फीचर्स, राइट द एडवांटेजेस, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट द डिसएडवांटेजेस, अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं आपको तो आपको फिर आप आराम से ये पॉइंट्स में लिख सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। और एक चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाए फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले शुरुआत क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। एग्जामिनर को भी तो समझना चाहिए कि अपने को आता है सब कुछ, राइट। तो पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखना चालू कर सकते हो फीचर्स, राइट। समझा? तो ये था फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अब जाते हैं हम हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज यू शुड सॉल्व। क्या सॉल्व करेंगे, एमटीपी, वर्कबुक, पास्ट पेपर, बिट एमसीक्यू। क्योंकि आपको ये चीज पता है कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 40 मार्क्स को आपको आता है ऑब्जेक्टिव्स। क्या आता है, 40 मार्क्स का आपको आता है ऑब्जेक्टिव्स। इसीलिए बिट एमसीक्यू करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे बहुत ज्यादा वर्कबुक को इग्नोर कर देते हैं, तो उसको भी आपको इग्नोर करना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके आंसर्स देखेंगे तो इसमें समझेंगे आपको कि क्या एग्जामिनर अपने से एक्सपेक्ट करता है। इसीलिए अगर आप ये चारों टिप्स फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर, आई कैन गिव यू द गारंटी कि आप आराम से बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो मार्क्स आपके एसएम में।
समझा? तो आई होप कि आप ये ध्यान में रखेंगे, पढ़ते वक्त ये ध्यान में रखेंगे। सो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो डू वॉच दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल सो दैट आपको और से और वीडियोस आपको CMA इंटर के रिलेटेड मिलते रहेंगे। सो स्टे अपडेटेड। बाय बाय।